वेलकम बैक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 24 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सेगमेंट विच इज़ कॉल्ड डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। और इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं। इनका दूसरा नाम है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इनको सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, इस बारे में हम डिटेल में देखेंगे। और इससे प्रीवियस जो लास्ट 6 ट्यूटोरियल थे उसमें हम डिटेल से देख चुके हैं इनपुट आउटपुट के हवाले से, प्रिंट एफ, स्कैन एफ और इससे रेलिवेंट दूसरे जो फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हमें इनपुट आउटपुट में फैसिलिटेशन मिलती है इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप उसको देख सकते हैं और उन ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगी, क्योंकि वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में इस्तेमाल होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं डिसीजन कंस्ट्रक्ट। डिसीजन कंस्ट्रक्ट जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, इसको डिसीजन कंस्ट्रक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन ये स्पेसिफिक वो कोड ब्लॉक्स हैं या वो आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिनकी बेस पे हम डिसीजंस लेते हैं। अब इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी नहीं इसलिए बोलते हैं कि बेसिकली हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं, उसमें से हम सिलेक्शन करते हैं। इसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास बेसिकली दो तरह के सिलेक्शन स्ट्रक्चर हैं। नंबर वन है इफ़ एल्स। आगे इफ़ एल्स के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे कि सिंपल इफ़, इसी तरह से इफ़ एल्स है, फिर इफ़ एल्स इफ़ है, फिर इसी तरह से इसके कम्बिनेशन के साथ हमारे पास एक टाइप आ जाती है जिसे हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। फिर हम आगे चल के बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर की, जिसमें हम देखेंगे कि एक शॉर्ट फॉर्म है इफ़ एल्स की। विद इन अ सिंगल लाइन आप एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं और दो मुख्तलिफ ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है वो है स्विच स्टेटमेंट की। स्विच स्टेटमेंट के बारे में भी हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। स्विच स्टेटमेंट में बेसिकली हमारे पास मुख्तलिफ केसेस होते हैं और उन केसेस की बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सबसे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनको डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स बोलते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि इनको हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसके अलावा बाज़ जगहों पे आपको इन स्टेटमेंट्स के हवाले से एक टर्म मिलेगी, कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट्स। वो ये तीनों नाम इसके लिए क्यों इस्तेमाल होते हैं, इनके जो फर्स्ट फर्स्ट वर्ड अगर हम उसको देखें, लाइक डिसीजन, सिलेक्शन और कंडीशन, इन तीन अल्फाज पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। असल में ये जो स्ट्रक्चर हैं ये बेस कर रहे होते हैं किसी कंडीशन पे। और आपको पता है कि हम ऑपरेटर्स वाले सेगमेंट में डिटेल में बात करके हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के हवाले से। और रिलेशनल ऑपरेटर्स की जब हमने बात की थी, कंपैरिजन की बात की थी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो उसमें हमने ये भी बात की थी कि ये जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये हमें हेल्प आउट करते हैं बहुत ज़्यादा। जब हमने कोई डिसीजन लेना होता है उस डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्प आउट करते हैं। तो अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50। अब इस कंडीशन पे हम डिसीजन लेंगे। डिसीजन क्या ले सकते हैं हम कि देखें आपके पास एक कंडीशन मौजूद है, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50। तो ये जो ग्रेटर देन ऑपरेटर है ये बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। और अल्टीमेटली इसने आपको एक डिसीजन देना है, आपको जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो दो ही सूरतें हो सकती हैं उसकी। या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा फाइनली, या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा तो उसके अगेंस्ट में हम कोई स्पेसिफिक फंक्शन, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चला सकते हैं। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल ये फॉल्स रिटर्न करता है, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो उस सूरत में जब हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो उसके अगेंस्ट भी हम कोई स्पेसिफिक कोड ब्लॉक चला सकते हैं। तो अब हम दो केसेस देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक वेरिएबल है मार्क्स के नाम से। तो हम स्कैन एफ के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, प्रिंट एफ के बारे में बात कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़र से कहते हैं कि प्लीज़ एंटर योर मार्क्स, या कहीं पे कोई एग्जामिनेशन सिस्टम है तो वहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो मार्क्स एंटर कर रहा है स्टूडेंट के। तो एंड यूज़र के तौर पे वो मार्क्स एंटर करते हैं। आगे पीछे प्रोग्रामिंग हमने ये की होती है कि फॉर एग्जांपल वो जब मार्क्स एंटर करेगा, देखें मार्क्स फिक्स नहीं है ना, हमें पहले से पता है। फॉर एग्जांपल 230 स्टूडेंट्स हैं तो 230 स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स हैं, डेफिनेटली उनके डिफरेंट स्नैरियोज हैं। किसी का ट्रू रिटर्न करेगी ये स्टेटमेंट, किसी का फॉल्स रिटर्न करेगी, यानी कि जिसके भी 50 या उससे कम है तो उसके इसमें फॉल्स रिटर्न करेगी। सो केस स्नैरियो ये है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करते हुए वो वहाँ पे एंटर करते हैं रिकॉर्ड, और किसी स्टूडेंट के इस वेरिएबल में मार्क्स आ रहे हैं 43। जब यहाँ पे मार्क्स आएंगे 43 तो आपको पता है कंपेयर करेंगे 43 इज़ ग्रेटर देन 50, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब अल्टीमेटली ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं हर कंडीशन की सूरत में सिलेक्शन स्ट्रक्चर में। तो वो क्या करेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो फॉल्स वाले ऑप्शन की तरफ जाएगा और वो बता देगा कि ये फेल है। अब ये बताने के लिए डेफिनेटली
हम आगे चल के नेक्स्ट जो सेगमेंट्स हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हैं, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि उसमें किस तरह से हम वो कोड ब्लॉक लिखेंगे। यानी कि हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना फेल का, तो डेफिनेटली हम प्रिंट एफ यूज़ करेंगे। अब इसी तरह से वही कंप्यूटर ऑपरेटर एक और स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो एंटर कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल उस स्टूडेंट के मार्क्स हैं 82। अब वो 82 आ रहे हैं मार्क्स में इस वेरिएबल में। जब वो इसको कंपेयर करेंगे 82 इज़ ग्रेटर देन 50, तो ये जो कंडीशन है ये अल्टीमेटली ट्रू रिटर्न करेगी। तो ऐसी सूरत में जब सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो ट्रू के केस में हमने कौन सी स्टेटमेंट चलानी है या क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ये हमने लिखा हुआ है कि हमने जो यूज़र है उसको शो करना है कि वो पास हो चुका है। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ केस स्टडीज़ के अगेंस्ट, मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के अगेंस्ट, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर में या डिसीजन कंस्ट्रक्ट में ये फैसिलिटी होती है कि हमारे पास दो केसेस मौजूद होते हैं कि अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना है, और अगर वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो उस सूरत में हम क्या करना है। तो यूँ हमारे पास कंडीशन की बेस पे डिसीजन लेना आसान हो जाता है, और उन डिसीजन की बेसिस पे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं या प्रोग्राम है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको उसको आगे फर्दर मूव करना या उसकी जो आगे फर्दर एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो इन्हीं डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स या सिलेक्शन स्ट्रक्चर के वाले से हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हमारे जो आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हैं उनमें हम देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को डिटेल में, उसके जितने भी वेरिएंट्स हैं, फिर हम स्विच केसेस की बात करेंगे और फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।